ननंद की ये 5 घटिया सोच। पहली, शादी के बाद भी मायके में उसकी ही चलती रहे। दूसरी, मायके की पूरी खबर उसे मिलती रहे। तीसरी, भाभी हमेशा उसके हिसाब से ही चले। चौथा, उसका भाई उसकी बातों पर आंख बंद करके भरोसा करे। पांचवा, भाई भाभी कहां जा रहे हैं, भाभी ने क्या पहना है, इसकी पूरी खबर उसे मिलती रहे। मायके में ननंद की ही चले, इसके लिए वो अपनी मां के कान भरती है। इसका परिणाम यह होता है कि एक अच्छी बहू भी अपनी सास ससुर की नजरों में बुरी बन जाती है। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में जरूर बताएं। जिंदगी में पत्नी कितनी जरूरी है। मानो या ना मानो, जब तुम दुखी रहोगे तो वो तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी। हर वक्त हर दिन तुम्हारे अंदर की जो बुरी आदतें हैं वो तुम्हें छोड़ने के लिए कहेगी। हर छोटी छोटी बात पर तुमसे झगड़ा करेगी, लेकिन तुमसे ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रहेगी। तुम्हारे कामों को समय पर याद दिलाकर तुम्हें वक्त का पाबंद बनाएगी, क्योंकि पत्नी भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। यह एक ऐसा गिफ्ट है, इस गिफ्ट की अहमियत अगर तुमने अभी नहीं जानी तो खोने के बाद जिंदगी भर पछताते रहोगे। इसलिए उसकी अहमियत जानो, उसकी देखभाल करो। और हां, जिंदगी बेहतर तभी होती है जब आप खुश रहते हो, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तभी बनती है जब आपकी पत्नी खुश रहती है। अगर बात पसंद आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ज्यादातर सास की 8 गंदी आदतें। नंबर 1, बहू की बुराई दूसरों से करना और दूसरों की बहू की तारीफ करना। नंबर 2, बहू की तुलना अपनी शादीशुदा बेटी से करना। नंबर 3, बेटे को बहू के खिलाफ भड़काना। नंबर 4, अपनी बहू के मायके की हमेशा बुराई करना। नंबर 5, बहू के हर काम में कमी निकालना। नंबर 6, बहू की चुगली शादीशुदा बेटी से करना। नंबर 7, बहू को दहेज के लिए ताने मारना। नंबर 8, बेटे और बहू के झगड़े में हमेशा बहू को दोषी ठहराना। जब एक पति बीमार पड़ता है तो उसकी पत्नी सब कुछ भूलकर उसकी सेवा में लग जाती है, लेकिन जब एक पत्नी बीमार पड़ती है तो उसका पति सोचता है कि वह काम ना करने का नाटक कर रही है। और यह बात बिल्कुल सच है। एक पत्नी कब अपने आप को अकेला महसूस करती है? जब एक पत्नी घर का सारा काम कर ले और उसके बाद उसको ताने मिले, और जब वो अपने लिए आवाज उठाए और उसका पति उसको डांट दे या फिर उसको चिल्लाकर चुप करवा दे, तब पत्नियां अकेला महसूस करती हैं, क्योंकि एक पति ही होता है जिससे पत्नी को सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। और अगर उसका पति ही उसका साथ ना दे तो वह पत्नी टूट जाती है और अपने आप को अकेला महसूस करती है। बात कड़वी है लेकिन सच है। परिवार में एक ऐसा जहरीला इंसान जरूर होता है जिसको आप कितनी भी इज्जत दे दो, कितना ही सम्मान दे लो, लेकिन वो आपकी इज्जत कभी नहीं करेगा और बेचारा बनकर आप पर ही सारे इल्जाम लगाता रहेगा। जब उसको आपसे कोई स्वार्थ होगा तो वो 2-3 दिन पहले ऐसा व्यवहार करेगा जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं, और जैसे ही उसका काम निकल जाएगा वो फिर से अपनी औकात दिखा ही देगा। ऐसे लोगों से सतर्क रहिए। एक पति पत्नी की शादी को चाहे कितने भी साल हो जाए, लेकिन एक जमाई कभी भी अपने ससुराल को अपना घर नहीं समझता, लेकिन शादी के दूसरे दिन ही एक बहू अपने ससुराल को अपना घर समझ लेती है कि शादी को मानो 2 ही दिन हुए हैं और वो अपने मायके आई है और वो अपने घर वालों के साथ समय बिताती है। और जाते वक्त उसके शब्द होते हैं, अच्छा मैं घर जाती हूं। 2 दिन में उसको भी नहीं पता चलता और उसका घर का मतलब बदल जाता है। बात कड़वी है मगर सच है। जिन पतियों को बाहर की औरतें से दिल लगाने की आदत पड़ जाती है, उन पतियों को अपनी पत्नी में जरा भी दिलचस्पी नहीं रहती है। फिर चाहे उनकी पत्नी कितनी भी अच्छी या सुंदर क्यों ना हो, उनको दूसरी औरतें ही पसंद आती हैं। ऐसे पतियों की पत्नी अक्सर टूट कर बिखर जाती है। तो कृपया अपनी पत्नी को टूट कर बिखरने से बचाएं, उन्हें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। बात कड़वी है मगर सच है। एक पत्नी अपने मायके में कभी बीमार हो जाए तो रात भर उसकी मां जाग कर उसके लिए दवाई, काढ़ा, उसके शरीर की मालिश और उसकी बहुत फिक्र करती है। लेकिन अगर एक पत्नी ससुराल में बीमार पड़ जाए तो किसी को उसके बीमार होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको ये चिंता लगी रहती है कि ये तो बीमार पड़कर बेड पर लेट गई, अब घर का काम कौन करेगा, हमारा घर कौन संभालेगा। बात कड़वी है मगर सच है।
जो दूसरों से अपना रिश्ता मजबूत करते करते अपने पति से ही अपना रिश्ता कमजोर कर लेती है, और जो दूसरों के दिल में जगह बनाते बनाते अपने पति से दूर हो जाती है, और जो दूसरों का गुस्सा अपने पति पे निकालती है। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। इसीलिए मैं सब औरतों से एक बात कहना चाहूंगा कि मेरी प्यारी बहनों, पहले अपने पति के दिल में अपने लिए जगह बनाओ और अपनी पति की इज्जत करो। अगर मेरी बातें सही लगी हों तो कमेंट में जरूर बताएं। पति पत्नी जवानी में एक दूसरे से लड़ लड़कर बूढ़े हो जाते हैं, और जब उनका बुढ़ापा आता है तब उन्हें एहसास होता है कि वो दिन भी कितने हसीन थे जो हमने लड़कर गुजार दिए। बुढ़ापे में जब कोई पूछने वाला नहीं होता, तब पत्नी को एहसास होता है कि पति की क्या अहमियत होती है, और पति को भी एहसास होता है कि मेरी पत्नी क्या चीज है। उस आदमी के साथ रहो जो तुमसे प्यार करता है, उसके साथ नहीं जिससे तुम प्यार करती हो। बिकॉज जो आदमी तुमसे प्यार करता है वो तुम्हारे लिए धरती के अंत तक जाएगा, लेकिन जिस आदमी से तुम प्यार करती हो वो तुम्हें अपने शर्त पर प्यार करेगा। वुमन कैन ग्रो टू लव। एक महिला प्रेम की ओर बढ़ सकती है, लेकिन एक आदमी या तो शुरू से तुम्हें प्यार करता है वरना बिल्कुल नहीं करता है। उस आदमी को चूज करो जो आपको प्रिय समर्थित महसूस करवाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। उस आदमी पर इन्वेस्ट करने की जगह जो आपको सिर्फ अपने खुद के टर्म्स एंड कंडीशन पर प्यार करता है, उनको जाने दो जो आपको आधे रास्ते पर आकर मिल नहीं सकता है। उनको अपनाओ जो आपके प्यार का जवाब पूरे अपने दिल से देते हैं। प्यार में परफेक्ट बना दूंगा, फॉलो कर लो। छोटी बहू की एक नहीं बल्कि 2 सास होती है, क्योंकि छोटी बहू के आते ही जेठानी भी सास बन जाती है। छोटी बहू सोचती है कि मैं तो छोटी बहू हूं, मुझे तो बहुत लाड प्यार मिलेगा, पर उसे ताने, नखरे और अत्याचार मिलते हैं। हर बात पे जेठानी कहेगी कि हमने तो ऐसा कभी नहीं किया, हमें तो ये सब अलाउड ही नहीं था। अरे बहन, उसने कौन सा तुम्हें रोका है? उसे तो अपनी लाइफ जीने दो, और वैसे तो पूरा दिन अपना टाइम वेस्ट करती रहेंगी, पर जैसे ही कोई मेहमान आएगा तो फट से किचन में घुस जाएंगी, जिससे सबको लगता है कि जेठानी तो पूरा दिन काम करती रहती है। छोटी बहू चाहे कितना भी काम कर ले, लेकिन उसका कहीं भी नाम नहीं होता है। बात कड़वी है मगर सच है। आज कुछ पति लोग ऐसे हैं जो अपनी पत्नी को पांव की जूती समझते हैं। कुछ पुरुष ऐसे हैं समाज में जो अपनी पत्नियों को पांव की जूती मानते हैं। ये वही पुरुष है जिनकी मां ने उन्हें नारी का सम्मान करना नहीं सिखाया। वो पति ही अपनी पत्नी को पांव की जूती समझते हैं। अगर उनकी मां ने उन्हें नारी का सम्मान करना सिखाया होता तो वो पत्नी को पांव की जूती नहीं बल्कि सिर की पगड़ी समझते। पत्नी कोई पांव की जूती नहीं बल्कि वो तो माथे की पगड़ी होती है, जो आपके वंश को आगे बढ़ाती है और आपकी सेवा करती है। इसलिए अपनी पत्नी को पांव की जूती नहीं बल्कि सिर का ताज समझा करो। एक जिम्मेदार पति की 5 जिम्मेदारियां। पहली, रसोई का सामान सही समय पर लाना चाहिए। दूसरी, पत्नी के साथ हर विषय पर बात करनी चाहिए। तीसरी, पारिवारिक मामलों में पत्नी का साथ देना चाहिए। चौथी, पत्नी की तुलना किसी और महिला से नहीं करनी चाहिए। पांचवी, किसी तीसरे व्यक्ति के आगे अपनी पत्नी की बुराई कभी नहीं करनी चाहिए। बेवफा पति की 5 पहचानें। 1. पत्नी को देखकर चिड़चिड़ापन आ जाना। 2. किसी भी काम में पत्नी की राय या सलाह न लेना। 3. घर देर से आना और अकेले रहना ज्यादा पसंद करना। 4. काम का बहाना बनाकर ज्यादातर समय घर से बाहर रहना। 5. पत्नी की जरूरतों का ध्यान न रखना और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना। ससुराल चाहे जैसा भी हो, पर पति गलती पर चिल्लाने वाला नहीं, समझाने वाला होना चाहिए। मारने वाला नहीं, सबसे बचाने वाला होना चाहिए। और बेइज्जत करने वाला नहीं बल्कि प्यार करने वाला होना चाहिए। अगर कोई पति ऐसा करता है तो उसकी पत्नी की जिंदगी स्वर्ग बन जाती है। पत्नी का प्यार जताने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। कितने रिश्तेदार और दोस्त होने के बावजूद भी वह अपनी सारी समस्या अपने पति को बताती है, क्योंकि वह अपने पति को अपना सुख दुख का हकदार और साथी समझती है और अपनी सारी दुनिया सिर्फ अपने पति को ही मानती है। लेकिन पति को यह सब बात पसंद नहीं आती है। पति को अपनी पत्नी की मोहब्बत सिर दर्द लगती है। मुझे लगता है कि एक पत्नी अपने पति से ज्यादा वफादार होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला वो कैसे? अगर एक पत्नी मां नहीं बन सकती
तो ये सुनकर उसका पति दूसरी शादी कर सकता है। और अगर यही बात एक पति में पाई जाए तो मैं 100% सुनिश्चित से कह सकता हूं कि उसकी पत्नी उसे मरते दम तक नहीं छोड़ेगी। बात कड़वी है लेकिन सच है। क्या जिस घर में दिन रात किसी की चुगली हो, जिस घर में दिन रात किसी की बुराई हो, जिस घर में दिन रात किसी के लिए विश्वासघात का जाल बिछा रहे हैं, जिस घर में किसी को नीचा गिराया जा रहा है, जिस घर में किसी के प्रति भेदभाव है, इतने सारे कर्म करते हुए वो इंसान कहता है कि भगवान ना जाने हम क्यों परेशान है, तेरा तुझको अर्पण है, तेरा पाप तुझको ही अर्पण है, जो करेगा वो भरेगा। लेकिन मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं समझेगा कि मुझे किस बात की सजा मिल रही है। निंदा मत करो, जलन मत रखो, घमंड मत करो, लोगों को दुख मत दो, संसार में जियो और जीने दो। शादी से पहले लड़कियों को कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन शादी के बाद उन्हें 1000 बीमारियां घेर लेती हैं। इसका कारण यह है कि पहले वे खुश रहती थीं, लेकिन शादी के बाद ससुराल के ताने सुन सुनकर वे तनाव में चली जाती हैं, और यही मानसिक तनाव धीरे धीरे शरीर को बीमार कर देता है। यही कड़वी सच्चाई है।